Would you rather have 5 million new followers or $50 million in the hand? I would say 5 million new followers, because we now live in an attention economy, and if you manage to use those followers in the right way, you can monetize it far more than 50 million. To make quick, fast money now is almost easier than it's ever been, because we live in a global marketplace now. You can reach the world. It doesn't matter what you do. If people are paying attention to you, then you can make money. So I've decided to teach everybody how to make sure you get maximum views, and then we will teach you how to monetize those things. तुम्हारी हॉबीज़, पैशन, स्किल का कोई मतलब नहीं है आज के समय में अगर तुम्हें वो दिखाना नहीं आता। तुम कितने भी अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेशनल बन जाओ, तुम नोटिस करोगे भाई एक एवरेज बंदा है जो काम में इतना अच्छा नहीं है, पर उसने खुद को इंटरनेट पर दिखाना शुरू कर दिया है, मार्केट करना शुरू कर दिया है। आई गारंटी यू वो तुम्हारे क्रेडिबिलिटी और तुम्हारे क्लाइंट्स को थोड़े समय में ऐसा बीट करेगा कि तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम अपनी थियोरी में ही रह जाओगे। आज के समय में सिर्फ एक प्रोफेशन इनफ नहीं है, हमें एटलीस्ट 3-4 सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए, तभी ही जाके मैं वो लैविश लाइफस्टाइल फुलफिल कर सकता हूँ जो मैं अपने लिए इमेजिन कर रहा हूँ। जब तक इंस्टाग्राम पर वो फोटो नहीं डलती है ना, मुझे वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि भाई हाश आज मैं ये जगह पे गया, मैंने ये कपड़े पहने और ये चीज़ें सीखी। 18 से लेके 25 साल की जो एज है उसमें डिफाइन होता है कि भाई ये करियर है मेरा, ये डायरेक्शन में मैं जाऊंगा और ये चीज़ें मुझे करनी है। अब ये चीज़ 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिफाइंड है। पहला आ जाता है मेरा प्रोफेशन, दूसरा आ जाता है मेरा पैशन, तीसरा आ जाती है मेरी रिलेशनशिप्स एंड चौथा मेरी फिटनेस। अब इन सबको बूस्ट करने के लिए खुद को एक कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बनाना इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ, क्योंकि तुम अब यू आर पुटिंग योर सेल्फ आउट देयर। दुनिया तुम्हारी जज है कि भाई शान कितना अच्छा करता है ये सारी चीज़ें, एंड मैं खुद देख सकता हूँ इनका रिजल्ट कि देख यार पिछली वीडियो में इतना कम किया, अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि यार दुनिया देख रही है। भले दुनिया नहीं देख रही है, वो इल्यूजन की दुनिया मुझे देख रही है, इज़ वॉट विल पुश यू, एंड दैट इज़ वाई स्टार्टिंग योर क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर जर्नी इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू अगर तुम 18 से 25 साल की उम्र के बीच में हो। तो इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि अगर तुम अपनी कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू करते हो, तुम कितनी सारी चीज़ें सीखते हो। सारी लर्निंग्स मैं लिस्ट डाउन करूंगा। एक स्पॉइलर दे दूं, इट इज़ एज इंपॉर्टेंट एज स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्योंकि आगे जाके तुमको समझ आएगा कि ये बिजनेस में तो फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ में तुमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी विथ इन्वेस्टमेंट, वो प्रेशर ही अलग होगा। तो अगर तुमको एक सिमुलेशन चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप कैसा होगा, स्टार्टिंग योर कंटेंट क्रिएटर जर्नी, भाई इससे बेटर चीज़ तो मैं बता ही नहीं सकता। सेकंड थिंग जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नीश होती है वो टॉपिक्स या वो लाइफस्टाइल जिसके अराउंड तुम अपने वीडियोस बनाओगे। अब ये चीज़ तुम्हारी लाइफ से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई मेरी ज़िंदगी में नेचुरल चीज़ें हैं जो मैं बचपन से करता आया हूँ, उनको ही मैं अपनी नीश बना पाऊँगा, वरना मैं सस्टेन ही नहीं कर पाऊँगा। तो तुम्हारी नीश तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द थर्ड थिंग आई विल डिस्कस इज़ कि भाई कैसे तुम अपना इंस्टाग्राम ग्रो कर सकते हो, 0 से लेके जो नंबर तुम्हें चाहिए उसकी स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद के चैनल पे अप्लाई की, एंड आई टच 0 to 60K इन लेस दैन 6 months। तो तुम्हें अगर ये करना है, इसका सीक्रेट सॉस मैं एंड तक बताऊंगा, पर अगर तुम एंड तक वीडियो नहीं देखने वाले हो, आई सजेस्ट कि भाई अभी निकल जाओ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग के पूरा बिल्डअप यही होगा कि ये स्ट्रैटेजी को तुम कैसे यूज़ कर सकते हो। पहले चीज़ें आइडेंटिफिकेशन पे आती है एंड फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन पे हम लेके आते हैं। स्टार्टिंग विद द थिंग्स दैट यू लर्न जब तुम अपनी इन्फ्लुएंसर जर्नी शुरू करते हो। सबसे पहला तो सबसे ईजी है कॉन्फिडेंस। जब तुम नई नई चीज़ें चालू करते हो, ऑब्वियसली तुम उसमें काफ़ी ख़राब होने वाले हो, क्योंकि यार मैं नया कुछ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे नहीं आता अच्छे से वो गिटार बजाना या फिर MMA करना या फिर वीडियो के सामने कैमरा के सामने बात करना। मैं आज तक खुद भी सीख रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब तुम गलत होने के बावजूद भी चीज़ें करते हो, एंड यू सी योर सेल्फ गेटिंग बेटर विथ टाइम। धीरे धीरे तुम बेहतर होते जा रहे हो उस चीज़ में। तो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होती है ना, उसके बाद जब वो पहली रील वायरल जाती है, चलो वायरल भी नहीं, मतलब पहले 2000 व्यूज़, 3000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, जो फीलिंग आती है ना कि भाई हो चलो कुछ तो सही किया। द कॉन्फिडेंस दैट यू बिल्ड शोज ऑन योर फेस एंड द वे यू टॉक। मतलब भाई मैं तुमको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैंने अब कैमरा के सामने बात करना बेहतर शुरू किया, उसके बाद मैं लोगों से बात करना भी बेहतर ऑटोमेटिकली दिखने लगा मेरे अंदर, क्योंकि कैमरा से बात करना इज़ लाइक लुकिंग इन द मिरर। मतलब भाई सारी सच्चाइयाँ, सारी इनसिक्योरिटी सामने हमारे इतनी फ्लैश होके आ जाती है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट तुम खुद को कंटिन्यू रखते हो कि ठीक है मैं बना रहा हूँ, एंड द कॉन्फिडेंट दैट बिल्ड्स यू इन योर सेल्फ इज़ गॉड लेवल एंड विच विल टेक यू एवरीवेयर यू वांट टू गो। छुपा के ये सबका सपना होता है कि भाई हम कैमरा के सामने अच्छे से बात कर पाएँ, स्लाई लगें, करिज्मेटिक लगे, एंड तुम ये कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट इनसिक्योर एनी मोर। तुम्हारी इनसिक्योरिटी सारी ख़त्म हो जाती है ये चीज़ करने के बाद, क्योंकि यू हैव फेस्ड एवरीथिंग। भाई मैंने देख लिया अपने आप को कैमरा के सामने स्टटर करते हुए, अपने आप को गंदा दिखता हुआ, मेरे
एडिटिंग में प्रॉब्लम्स, मेरी वीडियो फ्लॉप होते हुए, सारी चीज़ें मैंने देख ली है। एंड आफ्टर यू बीट दैट फेज, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो तुम डेवलप करते हो, यू गेट नोन फॉर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, एंड वेल, it is worth it. Even if you don't get there, the work ethic that you develop, the भाई जो अंदर से पत्थर वाला इंसान, जो तुम्हारा दिल इतना पत्थर वाला हो जाता है ना, ये तुम्हारी रिलेशनशिप्स में भी एक्चुअली दिखने लगता है। क्योंकि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो बंदी मेरे बारे में क्या सोचेगी, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और जब ये वाला फियर ख़त्म हो जाता है, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग बेटर लुकिंग फीमेल्स, क्योंकि तुमको फ़र्क नहीं पड़ता। you're नॉट स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। क्योंकि मैंने भाई रिजेक्शन देख लिया, मैंने 10 वीडियो डाली, वो सारी फ्लॉप थी, दुनिया मुझे देख रही थी फ्लॉप होते हुए। अब मुझे किस बात का डर है? सो दिस जो ख़त्म हो जाता है ना भाई, पत्थर दिली आ जाती है ना, टोटली वर्थ इट भाई। ये चीज़ फिनेसिंग और एस्थेटिक डेवलप करने में भी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि यार देखो, हम कुछ बनाते हैं एंड जब पता है कि मैं दुनिया के सामने डालने वाला हूँ, भले मैं इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या वो रिजल्ट नहीं आ रहे जो मैं चाहता हूँ, पर फिर भी मैं इसको दुनिया के सामने डालने वाला हूँ। आई वुड वांट इट टू लुक परफेक्ट, शाइनी, वेल एडिटेड। तो वो जो एस्थेटिक के लिए तुम एफर्ट लेते हो ना, वो तुम्हें एक ऐसी स्किल डेवलप कराता है कि तुम अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, अपनी लाइफ की चीज़ें, तुम उसमें भी वो फिनेस और एस्थेटिक ढूंढने की कोशिश करोगे। एंड मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा लाइफ पार्टनर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी घर का इंटीरियर, ये सारी चीज़ों में तुम्हारे अंदर ना वो एक, ये जो 2-3% के चेंजेस तुम लाते हो ना अपने एडिट में या अपने फाइनल प्रोडक्ट में, वो तुम्हारी बाकी चीज़ों में भी लाने की आदत हो जाती है। तो यू आर इनडायरेक्टली डेवलपिंग अ गुड हैबिट कि भाई मैं सारी चीज़, अब मैं अपना 80% 90% काम तो कर ही रहा हूँ, वाई नॉट पुट इन द एक्स्ट्रा 5 to 7% टू पॉलिश वॉट आई हैव डन। द पॉलिशिंग दैट यू लर्न टेक्स यू अ लॉन्ग वे, और वो एंड में डिफरेंस बनाता है भाई। बना ये छोटी छोटी मार्जिन होती है जो तुम सीखते हो ये सब काम करते समय, विच टेक्स यू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, हमने वो पैसे और वो वाला फैक्टर तो देखा ही नहीं है। हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि भाई कितनी सारी स्किल्स हैं जो हम सीख रहे हैं ये चीज़ बनाते समय। अब ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि भाई मैं कौन सी नीश के अराउंड टॉपिक्स बनाऊँ, कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उस पे बनाना शुरू कर देता हूँ, शायद मैं फेमस हो जाऊँ। नहीं, जब तुम शुरू कर रहे हो, नीश ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से पिक करनी होती है। मैं बचपन से ऐसी क्या चीज़ें करता आ रहा हूँ जो नेचुरली मैं कर रहा हूँ, उनमें से एक सेगमेंट को उठा लिया और उस पे बनाता गया बनाता गया बनाता गया। एक एक दिन कोई ना कोई वीडियो फट जाएगी जब तुम वो ट्रेंड के साथ अलाइन कर रहे हो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ भाई, मैं बचपन से क्लास में थोड़ा सा फ़नी सा था, मैं क्वर्की सी आंसर दे देता था टीचर को, तो मेरे अंदर वो इंस्टिंक्ट थी कि मैं लोगों को हंसा सकता था। नाउ ये चीज़ मेरे बचपन से लाइफस्टाइल में पहले ही थी, तो मैं इसको अलाइन कैसे करूँ अपनी नीश के हिसाब से। मैं इंटरनेट पर चीज़ें देख रहा हूँ, मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मैं चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई ये क्या है, ये तो फ़नी भी नहीं है, इससे ज़्यादा फ़नी मैं कर सकता हूँ। उसी रील को सेव करो, उसी रील को देखो कि इसको तुम किस वे में फ़नी बना सकते हो, एंड वो रही तुम्हारी कॉमेडी नीश। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, तुम अभी देखोगे हर चीज़ स्क्रॉल करने पे एक नीश बन गई है। कोडिंग, कोडिंग भाई, कोडिंग कैसे नीश बन सकती है, मैं वो आज तक कभी समझ नहीं पाया। सो बचपन में जाना है, लाइफस्टाइल में से नेचुरली चीज़ उठानी है, ट्रेंड के हिसाब से अपनी नीश को अलाइन करना है। ट्रेंड को अपनी नीश नहीं बनानी है, क्योंकि ट्रेंड बदलती रहेगी, तुम उसके साथ कीप अप नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारी एक स्पेसिफिक नीश नहीं है, एंड यू हैव नथिंग टू फॉल बैक टू। अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल में तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही है कि तुम मैं क्या बनाऊँ यार, बचपन में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको इंटरनेट पर दिखाया जा सके, यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ। मैं स्किन केयर सीख रहा हूँ, मैं उसके बारे में जो रिसर्च कर रहा हूँ उसके बारे में मैं कोई नया आदमी जो सीख रहा है उसको एक वीडियो में बना के दिखा दूंगा कि भाई ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग में यूज़ करने हैं। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं पतला हूँ, मुझे वेट गेन करना है, तो मैंने एक चैलेंज उठा लिया कि भाई मैं अपना वेट गेन करूँगा ये 3 महीनों में, और मैं ये डाइट फॉलो करूँगा, ये वर्कआउट फॉलो करूँगा, और पूरा डॉक्यूमेंट किया। कहीं पे देश के कुछ ऐसे लड़के होंगे जो रुके होंगे कि भाई कोई शुरू करे और इस वे में मेरे को बताए, तो मैं उसको कॉपी करके बनाऊं। ये रही तुम्हारी नीश। जब तक तुम ये सोचोगे कि भाई जब तक वो परफेक्ट वीडियो नहीं बनती तब तक मैं डालूंगा नहीं, वो कभी नहीं होने वाला। तुम खुद को क्रूसीफाई करते रह जाओगे, पूरी ज़िंदगी रुके रहोगे कि परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। भाई स्टार्टिंग में सब गंदा करते हैं, वो नॉर्मल ही है। शुरू जो करते हैं, जो शुरू नहीं कर पाते ना, वो पीछे रह जाते हैं। तो परफेक्शन के छोड़ो, जस्ट अपलोड 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 अपलोड। थिंक, जब तुम चीज़ों को देख रहे हो उसको इस वे में देखो कि भाई इसको कैसे मैं कैमरा में कैद कर पाऊँ ताकि सारे लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करें मेरे कैमरा लेंस के थ्रू। यहाँ पे ही ज़्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन चेज़ करते हैं, या फिर जब वो रिजल्ट नहीं देख रहे अपनी रील पर आते हुए, तब वो इरिटेट हो जाते हैं कि यार डालने का कोई मतलब नहीं है। 90% लोगों को तुम यहीं पे बीट कर दोगे अगर तुमने सिर्फ डालना कंटिन्यू रखा तो। अब आते हैं कि भाई जूसी जूसी कंटेंट कैसे बनाऊं, खुद का इंस्टाग्राम ग्रो कैसे करूं।
इसके लिए मैं तुमको एक टिप देना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें बोलो अपने वीडियो में जो लोगों को चीज़ें महसूस कराए। कभी भी याद रखना, इमोशन बीट्स इन्फॉर्मेशन। भाई मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई लोगों को कैसे इमोशनल महसूस कराऊँ, कैसे वो डोपामिन पुश करूँ उनके दिमाग में कि भाई हाँ यार एक वीडियो देखी आज। ये फील कराना अपने दिमाग में हर बारी रखना कि भाई देखो, मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसे सोचूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा दोस्त ये सोचे कि ये वीडियो मैं दूसरे दोस्तों को भेजूँ। कोई भी इंसान जो तुम्हारी वीडियो देख रहा है उसके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये दूसरे दोस्त भी देखने चाहिए। ये दिमाग में रखते ही वीडियो बनाना। कोई भी चीज़ नॉर्मल से नॉर्मल चीज़, तुम कुकिंग वीडियो भी बना रहे हो उसको इस वे में बोलना है कि भाई थोड़े ऊट पटांग शब्द, थोड़े एक्सट्रीम चीज़ें बोल दूँ। अब ये थोड़ी सी अनएथिकल स्ट्रैटेजी है, बट आई एम टेलिंग यू इट वर्क फॉर मी, इट विल वर्क फॉर यू कि यू आर चूजिंग सच वर्ड्स जो थोड़े प्रोवोकेटिव हैं। प्रोवोकेटिव का मतलब मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि लोगों को इमोशन महसूस कराएं, गेट्स द पीपल गोइंग ब्रो। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम एक वीडियो डालने से पहले एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो। सारे वर्ड देखो, एक एक वर्ड ना, मेक श्योर कि तुम उसको एक क्राफ्ट कर रहे हो बैठ के कि भाई ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ बोल रहा हूँ। एक सेकंड भी अगर पक गया ना बंदा, तुम्हारी वीडियो छोड़ के चला जाएगा। तो वाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट मेक श्योर कि जो पहले के तुम 5 सेकंड लिख रहे हो या 5 सेकंड सोच रहे हो, यू हैव टू मेक देम कि भाई इतने क्रेजी हो कि भाई मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मैं पूरी वीडियो देखने का मन करे वो 5 सेकंड के इंट्रोडक्शन पे। वो सबसे ज़रूरी होते हैं वाइल राइटिंग अ रील। सो स्क्रिप्ट लिखते टाइम वो 5 सेकंड पे ध्यान देना। एक टॉपिक अपने दिमाग में सोच लो कि ये टॉपिक के अराउंड ये स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और ये उसके 5 सेकंड होंगे। 5 सेकंड्स डिफाइन द टॉपिक जो मैं बात करने वाला हूँ। नाउ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, दोनों में से क्या पहले बनाना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं कि भाई यूट्यूब के फॉलोअर्स, यूट्यूब इज़ द रियल डील। ऑफ कोर्स यूट्यूब इज़ द रियल डील, पर अभी के ज़माने में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज़ द रूलर भाई। मतलब अगर तुम शुरू कर रहे हो तो आई वुड ओनली सजेस्ट फॉर यू टू स्टार्ट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। यूट्यूब पे तब आना जब तुमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का अच्छे से ग्रास्प ले लिया है, तब ही। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में रीच जल्दी मिल जाती है, पैसे नहीं मिलते बट रीच मिल जाती है, एंड दैट वर्क्स विथ योर कॉन्फिडेंस। यूट्यूब वीडियो में भाई इतनी मेहनत करके तुम यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, थंबनेल पे काम होता है, टाइटल पे काम होता है, एडिटिंग पे काम होता है, रिकॉर्डिंग स्क्रिप्टिंग सब करके डाल रहे हो फॉर लाइक नॉट मैनी व्यूज़। अगर तुम शुरू कर रहे हो तो आई वुड ओनली सजेस्ट फॉर यू टू स्टार्ट विथ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। अगर तुम कुछ नया शुरू कर रहे हो, पिक्चर्स स्टोरीज़ पे बात करना शुरू करो। एक कम्युनिटी बिल्डिंग पे ध्यान देना है कि भाई इंस्टाग्राम पे अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ या शॉर्ट्स पे कंटेंट बना रहा हूँ, आई हैव टू मेक श्योर कि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, ना ही सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि टू पुट आउट पुट आउट पुट आउट। तुम पुट आउट करो, उसके बाद लोगों से बात करो कि लोगों को क्या देखना पसंद है, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मेक श्योर कि तुम्हारी एक छोटी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। ब्रॉडकास्ट चैनल जल्दी से स्टार्ट करो, उधर अब लोगों से बात करो, स्टोरी पे लोगों से बात करो, Q&As करो। ये सब मैंने किया था। Q&As के थ्रू आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। तो कम्युनिटी बिल्डिंग इज़ द मेन थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। बैकग्राउंड म्यूजिक, ट्रेंडी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करना। इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि भाई तुम ज़बरदस्ती उसमें म्यूज़िक घुसोड़ो। म्यूज़िक ऐसा हो कि भाई मैं म्यूज़िक देख रहा हूँ, वो मेरी वीडियो के साथ रेजोनेट होना चाहिए। जैसे मैं मोटिवेशनल कंटेंट बनाता हूँ तो मैं मोटिवेशनल म्यूज़िक ही ढूंढता हूँ। तो जब मैं नॉर्मली रील स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो मैं वो देखता हूँ कि भाई ये कंटेंट है, ये वाला म्यूज़िक मेरे दिमाग में घुस गया, तो आई मेक श्योर कि मैं उसको उठा के, एक मेरे पास 30 वीडियो की लिस्ट है, मैं अपनी वीडियो देखता हूँ, फिर मैं वो 30 के 30 गाने सुनता हूँ बैठ के। ओके 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 ओके, ये वाला फिट हो रहा है, ये वाला डाला, 1 मिनट की वीडियो में डाला। अब 1 मिनट की वीडियोस भी बहुत लंबी होती हैं, पीपल जस्ट लीव अराउंड 10 सेकंड्स। तो मेक श्योर कि तुम शुरू कर रहे हो तो 30 से 40 सेकंड के बीच में शुरू कर रहे हो। इमेजेस, यू हैव टू यूज़ रिलेटेबल इमेजेस व्हेन यू आर मेकिंग योर वीडियो, क्योंकि जब तुम एक इमेज यूज़ कर रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग द एंटायर एक्सपीरियंस। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड, मैं एंड्रू टेट के इमेजेस यूज़ कर रहा था। एंड्रू टेट इज़ अ ब्रांड ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो जब मैं उसको अपनी वीडियो में लेके आता हूँ, पीपल ऑटोमेटिकली रेजोनेट कि ओके ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन में बात कर रहा है। नाउ दिस डज नॉट स्टॉप एट एंड्रू टेट। तुम कोई भी टाइप के इमेजेस यूज़ कर रहे हो, मूवीज़ में से इमेजेस उठा रहे हो, सीन उठा रहे हो, वो एक रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर बन के तुम्हारी वीडियोस में आके दिखता है, एंड दैट वर्क्स एज अ ब्रांडिंग स्ट्रेटजी फॉर यू। ये अंडरस्टैंडिंग तुम वीडियो डालते डालते ही समझोगे कि कितनी क्लिप्स में कितना बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक कितना ज़ोर से होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक ही बज रहा है, आदमी क्या बोल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा। तो ये डिफाइन करना कि क्या मैं सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के बेसिस पे लोगों को एंगेज रखना चाहता हूँ या अपनी बातों से एंगेज रखना चाहता हूँ। हुक कैसा होना चाहिए, हुक कैन ऑल्सो भी फॉर 10 सेकेंड्स की मैं लंबा कुछ बोल रहा हूँ, मे बी ऊपर एक टेक्स्ट डाल दिया मैंने कि वो टेक्स्ट के लिए लोग पूरी वीडियो एंड तक देखें। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो में बनाया था कि MBA इज़ अ मिस्टेक, एंड वो वीडियो थी कुछ 1 मिनट 20 सेकंड की, विच इज़ लॉन्ग फॉर इंस्टाग्राम, बट इट रियली वर्कड आउट, क्योंकि MBA इज़ अ मिस्टेक सबको एंड तक देखना था कि जाने कि भाई MBA वाई इज़ MBA अ मिस्टेक। दैट रील डिड रियली वेल। सो
ये सारी चीज़ें दिमाग में याद रखनी है टू रीच फ्रॉम 0 to 60K। कीप ऑन डूइंग दिस। वायरल कंटेंट के लिए तुम्हें थोड़ा लोगों को ऑफेंड करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड समवन यू क्रिटिसाइज जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है। बियर बाइसेप्स इज समथिंग दैट वर्क फॉर मी, कि मैंने एक रील बनाई थी बियर बाइसेप्स की। एक फ़ोटो यूज़ करने पे एक मेरी 45 सेकंड की रील पे कुछ 3 मिलियन व्यूज़ आ गए, क्योंकि आई वाज क्रिटिसाइजिंग समवन। सो मेक श्योर कि तुम ऐसी चीज़ें बोल रहे हो किसी के बारे में जो थोड़े फेमस हैं, एंड यू कैन गेट शेयर्स एंड व्यूज़ ऑन दैट। अनएथिकल है बट वर्क्स। एज आई सेड, मैं स्ट्रैटेजी दूंगा, जूसेस दूंगा। द मोर यू क्रिटिसाइज ऑन टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड हैं, सोशल इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा लोग अग्री या डिसअग्री कर सकते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गए, इश्यूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम अगर बात करोगे एंड तुम्हारा टेक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, द वीडियो विल रियली वर्क आउट फॉर यू। डिरेंज टॉपिक, जैसे अभी मैं अचानक से देख रहा हूँ तो एप्स्टीन आइलैंड का बहुत कुछ चल रहा है, तो पता करो ये सब क्या होता है। गूगल ट्रेंड्स इज समथिंग दैट यू कैन यूज़, कि चलो ये वाली ट्रेंड चल रही है। मोर मैट्रिक्स वेट्रिक्स का ट्रेंड आया था तो बहुत सारे लोगों का ब्लो अप हो गया, क्योंकि दे फोकस्ड ऑन मैट्रिक कंटेंट। लुक मैक्सिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट अभी बहुत चल रहा है। यू कैन ऑब्वियसली ऑलवेज जंप इन टू दिस फील्ड एज वेल। तो दिस इज़ द जिस्ट दैट आई वांट टू गिव। काफ़ी रफ एंड रॉ वीडियो रही है, बट आई फील कि दिस इज़ इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज टू स्टार्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर और एन इन्फ्लुएंसर। तुम देसी हो, जो मैंने बताया, मेक श्योर कि तुम वो सारी चीज़ें लिख के रखो अपने पास, कि तुम ये चीज़ ढूंढ सको। और फिर जस्ट बी कॉन्शियस कि तुम जब रील देख रहे हो तो सिर्फ देख नहीं रहे हो, कंज्यूम नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं इसको कैसे बना सकता हूँ इन अ वे कि भाई फटे। कॉन्शियस हो जाओ, हर चीज़ तुम्हारे आसपास कैसे कैमरा के अंदर आ सकती है उसको लेके, एंड आई थिंक तुम इन्फ्लुएंसर बन ही जाओगे। यू विल स्टार्ट केयरिंग अबाउट योर लुक्स, व्हाट यू वेयर, हाउ यू बिहेव। जैसे जैसे तुम अपने आप को इंटरनेट पे डालना शुरू करोगे, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पर्सनैलिटी एक्सरसाइज। मेक श्योर यूर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। भाई माइक वाइक आ गया, इक्विपमेंट आ गई है, तो यू हैव टू बी देयर। कॉमेंट में बताओ कि भाई ये काम किया, ये काम नहीं किया, एंड सी यू सून गाइस, सी यू सून।